आज के समय में मोबाइल फोन भी रोटी, कपड़ा और मकान जितना जरूरी हो गया है। कई लोगों का कामकाज ही मोबाइल फोन पर चलता है। इस दौर में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी मोबाइल की लत का शिकार हो रहे हैं। घंटों तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता डॉक्टर सत्यव्रत शुक्ला ने विशेषज्ञों से खास बातचीत की, आप वो सुनिए। तो हम आ चुके हैं मेडिकल कॉलेज के मानसिक चिकित्सा विभाग में, जहां पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी। और हम इनसे जानते हैं कि विगत 5 साल 6 साल में बच्चों की मोबाइल की लत की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक विकृतियां भी बढ़ रही हैं, जिसमें कि चिड़चिड़ापन या उनकी यादाश्त में कमी होना, एकाग्रता में कमी। आइए हम जानते हैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, जो कि इसमें आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं मानसिक चिकित्सा विभाग में, इनका क्या कहना है इस विषय पे। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि 5 सालों में बच्चों में मोबाइल की जो लत बढ़ती जा रही है, इससे कहीं ना कहीं उनकी एकाग्रता में कमी आ रही है, जैसे कि कंटिन्यू ब्लॉग्स देखना, वीडियो गेम्स देखना। तो जो उनसे उनके अंदर जो कंसंट्रेशन या एकाग्रता होनी चाहिए, क्या उसमें भी कमी आ रही है और उनको मानसिक विकार बढ़ रहा है क्या? जी, देखिए, पिछले कुछ सालों में ये बदलाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से देखा जा रहा है। ये जो जनरेशन है, जो 2010 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं, वो काफ़ी समय अपना स्क्रीन पर, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर बिताते हैं। और इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है कि जो भी बच्चे एक सीमित समय से ज़्यादा अपना समय स्क्रीन पर बिताते हैं, खासकर अगर गेमिंग के लिए या फिर सोशल मीडिया के यूज़ के लिए, तो उसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। अभी मानसिक स्वास्थ्य पर जो असर पड़ रहा है वो अलग अलग उम्र के लोगों में अलग अलग तरह का असर पड़ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा, मान लीजिए 3 या 4 साल की उम्र से कम का बच्चा है और वो ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहा है, तो ये देखा जाता है उसके भाषा के, लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्रोसेस पर प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि उसकी भाषा का विकास वैसे नहीं हो पा रहा है जैसे दूसरे बच्चों का हो रहा है। जो स्कूल एज के बच्चे हैं, जैसे कि 6 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे, अगर वो ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो वो इस तरह की दिक्कतें महसूस करते हैं कि जैसे एक जगह देर तक बैठकर पढ़ना, ध्यान लगाना, चीज़ों को याद रखना, और साथ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद और जो है बड़े लोगों की बातों को न मानना, इस तरह के व्यावहारिक परिस्थितियों का सामना परिवार वालों को और बाकी लोगों को करना पड़ रहा है। जब स्क्रीन यूज़ इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों में ज़्यादा हो रहा है, जिनको एडोलेसेंट कहा जाता है, 12 वर्ष से कम ज़्यादा उम्र के बच्चे, तो उनमें ये देखा जाता है कि अक्सर फिर वो बच्चे लाइफ का एक गोल डिटरमाइन करके उस पर लगे रहना, मोटिवेशन उनमें रहना, अपने जीवन के सही गलत के निर्णय अच्छे ढंग से ले पाना, माता पिता की बातों को मानना, ये सारी चीज़ों में मुश्किल आती है। और कई ऐसे बच्चों में कई तरह की गलत प्रवृत्तियाँ, जैसे कि नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षण होना या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के प्रति उम्र से अधिक रुझान पैदा होना, इस तरीके की विकृतियाँ भी सामने आती हैं। तो इसलिए ये बात आपकी कहना सही है कि ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ बच्चों और एडोलेसेंट के लिए समझदारी भरा नहीं है, और सभी को ध्यान देना चाहिए कि इस पर निर्धारित तरीके से रोकथाम करी जाए। डॉक्टर साहब, आप लोगों की ओपीडी में भी क्या मतलब ऐसा दिख रहा है कि बच्चे मतलब ज़्यादातर आ रहे हैं, इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है? जी, पिछले कुछ सालों में ये नंबर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जो कि स्क्रीन यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आज के 10 साल पहले बहुत कम ऐसा था कि जो प्रॉब्लम्स स्क्रीन यूज से रिलेटेड होती थी, लेकिन आजकल हम लोग बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज देख रहे हैं जहां पर स्क्रीन यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। तो कई तरह की समस्याएं जैसे हमने बात करी, और एक और तरह की समस्या है कि जैसे बच्चे कम उम्र में दूसरे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, तो वो दूसरे लोगों का जो संबंध है वो कई बार उनके लिए सार्थक नहीं होता, उनको लोग रिडिक्यूल कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, या फिर ऐसे रिश्ते डेवलप हो जाते हैं कम उम्र में जिसके लिए वो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो सही निर्णय नहीं ले पाते और कई तरह की मानसिक समस्याओं में घिर जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने ये देखा कि डिजिटलाइजेशन के इफेक्ट के कारण कहीं ना कहीं आज बच्चों को भी मोबाइल की ज़रूरत है, उनकी स्टडी का एक पार्ट हो गया है। तो ऐसे में किस तरह की सावधानियां रखकर बच्चे इन बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं? जी, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो आज का युग है उसमें हम बच्चों को बिना स्क्रीन के नहीं रख सकते, रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस समय के युग की आवश्यकता है। लेकिन एक संतुलन बनाए रखना चाहिए,
जिसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कि डिजिटल डी एडिक्शन या फिर डिजिटल हाइजीन का फॉलोअप करना चाहिए हर परिवार के सदस्य को। तो उसके सामान्य नियम ये हैं कि देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि रात में मोबाइल का या स्क्रीन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। जब आपको सोना है उससे 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 2 घंटे बाद तक स्क्रीन का यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बहुत प्रमुख आधार स्तंभ है। और बहुत बार बच्चे जो है स्क्रीन यूज़ के लिए या गेमिंग के लिए रात में देर तक जगे रहते हैं, जिसका उनकी पढ़ाई लिखाई और मानसिक स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा। आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से विगत 5 वर्षों में बच्चों में आंख के भी रोग बढ़ता जा रहा है और ऐसा क्या कदम उठाया जाए जिससे कि कहीं ना कहीं उनके इस विकार में कमी आए। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो मोबाइल की लत बच्चों में बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमें ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ओपीडी में नेत्र विभाग की बच्चों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसमें कहाँ तक आप सत्य मानते हैं? जी, आपकी बात काफ़ी सत्य है और इसको मैं इस आपके प्रश्न को मैं 2 तरीके से देखता हूँ। जैसे अगर बच्चों को अगर देखा जाए तो एक बच्चे तो ऐसे हैं जो मोबाइल का या लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं जिनकी चश्मे की जांच कभी ना कभी हुई है, उनके 6 साल के हैं या 10 साल के हैं, और कुछ बच्चे ऐसे जिनकी जांच नहीं हुई है। तो जिनकी जांच नहीं हुई है तो उनके परिवार को और उन बच्चों को नहीं मालूम है कि उनकी आंखें वीक हैं या सही हैं। यदि वो लोग अगर लैपटॉप का या फ़ोन का बहुत यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ रहा है। उनका नंबर बढ़ सकता है, उनको ड्राई आई हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आंख से पानी आना हो सकता है। और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें बच्चों की आंखों की जांच हो चुकी है, वो चश्मा पहन रहे हैं, उनकी आंखें स्वस्थ हैं, वो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी ड्राई आई होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यदि वो 1-1 साल पे अगर जांच नहीं करवा रहे हैं अपने चश्मे का, तो उससे भी उनके प्रतिकूल उनकी आंखों पे असर पड़ रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि अगर बच्चों को अगर लैपटॉप पे काम मतलब फ़ोन पे काम करना है तो उनको डेस्कटॉप आप दे दीजिए। लैपटॉप या फ़ोन को एकदम बंद करना पड़ेगा यदि हम इस समस्या से बचना चाहते हैं तो। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोरोना काल से अगर हम बात करें कि जैसे उस समय शिक्षा व्यवस्था ऐसी कर दी गई थी कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, इससे आपको ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं नेत्र विकार बढ़ रहा है, बजाय इसके कि आज से अगर हम 15 साल पहले बात करें तो बच्चे मोबाइल का प्रयोग भी कम करते थे, मोबाइल भी उस तरह छोटे मोबाइल हुआ करते थे, लेकिन आज जब से स्मार्ट मोबाइल शुरू हो गए हैं तब से इस तरह का खतरा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले भी आपके अभी बोला है कि जिन भी बच्चों के स्कूल मतलब कोरोना के समय में मतलब कि उस समय मजबूरी थी कि हम मतलब स्कूल नहीं जा सकते थे, लेकिन जब अगर आपकी मजबूरी है, अगर आपके सारी चीज़ें अगर लैपटॉप पे हो रही हैं तो आप अपने बच्चों को एक डेस्कटॉप दीजिए जिसकी दूरी मतलब बच्चे जहाँ बैठे हुए हों और जो लैपटॉप हो उसके बीच में 1 मीटर की दूरी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यदि वो मतलब कि उससे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या फ़ोन पे काम कर रहे हैं तो वो टोटली अवॉइड होना चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो ये हमारे लिए बहुत ही गलत सिग्नल है और इससे हमारे ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ भी रही है, बच्चों की खास करके। तो ये थे डॉक्टर अरुण शर्मा जिनका साफ तौर पे कहना था कि अगर बच्चों का काम इंटरनेट के द्वारा डेस्कटॉप पे करना है या लैपटॉप पे करना है तो नियमित दूरी या कम से कम दूरी बना करके बच्चे उस पर काम करें और दूसरी चीज कम से कम मोबाइल का प्रयोग करें। कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात को माना कि मोबाइल के प्रयोग से बच्चों में कहीं ना कहीं आंख की विकृति बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए हमें उसके प्रयोग को कम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो है बच्चों का बचपन खोता जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ दुबे के साथ डॉक्टर सत्यव्रत शुक्ल, खबर फास्ट, लखनऊ।